गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट लेक्चर हमने एक पॉइंट स्टार्ट किया था, थर्मल एक्सपांशन, जिसमें हमें लीनियर एक्सपांशन के डिफरेंट इक्वेशंस हमने ऑब्टेन किए थे। आज के लेक्चर में देखिए सेकंड टाइप जो होता है एरियल एक्सपांशन, नंबर 2 एरियल एक्सपांशन। ओके, तो ये पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इसके भी इक्वेशंस सिमिलर होंगे जैसे कि लीनियर एक्सपांशन के थे। मतलब यहाँ पर भी जो इक्वेशंस हमें ऑब्टेन होंगे स्टूडेंट, they are similar to the equations belonging to linear expansion। ओके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, एरियल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सरफेस, मेटेलिक सरफेस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं यूनिफॉर्मली, तो वहाँ पर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सो दैट इज़ नोन एज एरियल एक्सपांशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन। सुपरफिशियल एक्सपांशन। ओके, चलिए यहाँ पर एक मेटल स्क्वायर प्लेट हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। मेटल स्क्वायर प्लेट एक मेटल स्क्वायर प्लेट हम कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ कितनी है यहाँ पर L0, ब्रेड्थ भी यहाँ पर L0 है। तो एरिया क्या होगा इसका? A0 होगा। एरिया होगा A0 एंड दैट इज L0 स्क्वायर। देखिए, A0 इज इक्वल टू L0 स्क्वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक मेटल प्लेट हमने कंसिडर किए जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है L0। तो एरिया क्या होगा? A0, दैट इज L0 स्क्वायर एंड दिस एरिया ऑफ मेटल प्लेट एट विच टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ इफ हीट इज गिवन यूनिफॉर्मली टू दिस मेटल प्लेट, तो मेटल प्लेट का एरिया इंक्रीज होगा ना। लेट आफ्टर absorbing the heat the area of the metal plate increases, मतलब लेंथ और ब्रेड यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। तो अब लेंथ है LT, ब्रेड भी यहाँ पर LT होगी और एरिया क्या होगा इसका? AT होगा। दैट मीन्स AT इज इक्वल टू LT स्क्वायर एंड दिस इज एट T डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पर एरिया इसका इंक्रीज हो गया। सो दिस टाइप ऑफ एक्सपांशन ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज एरियल एक्सपांशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो यहाँ पर एरिया इंक्रीज होता है। ओके, तो पहले इंक्रीज इन एरिया ऑफ द मेटल प्लेट क्या होगा? AT माइनस A0। सेम इक्वेशंस हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए, राइज इन टेम्परेचर T माइनस 0 दैट इज T, राइट। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट increase in area is directly proportional to original area into rise in temperature। ओके, तो increase in area कितना है यहाँ पर? यस, AT माइनस A0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। एट 0 डिग्री सेल्सियस ओरिजिनल एरिया कितना है इसका? A0 इनटू राइज इन टेम्परेचर। अब राइज इन टेम्परेचर मतलब T माइनस 0। ओके, नाउ AT माइनस A0 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनेट साइन निकालने के बाद हम कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट लेना है हमें बीटा। सो दिस इज सिंबल ऑफ बीटा। ओके, बीटा A0T, बीटा A0T। तो यहाँ पर बीटा का मतलब क्या होगा? बीटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। कुछ देखिए, कुछ इक्वेशंस मैंने एज इट इज रखे ताकि हमारा वक्त बच जाए यहाँ पर। ओके, तो बीटा का मतलब यहाँ पर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। ओके, तो बीटा के लिए इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, फ्रॉम दिस इक्वेशन बीटा इज इक्वल टू A0T, इधर डिनोमिनेटर लाते हैं हम, तो ये होगा AT माइनस A0 डिवाइडेड बाय A0T। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन के लिए इक्वेशन तैयार हुआ स्टूडेंट। बीटा इज इक्वल टू AT माइनस A0 अपॉन A0T। व्हाट इज AT माइनस A0? दैट इज इंक्रीज इन एरिया। A0
ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड टी का मतलब राइज इन टेम्परेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बीटा की? देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, तो इसकी भी डेफिनेशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जैसी है ना, सिर्फ यहाँ पर लेंथ के बजाय एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं। बाकी इक्वेशन एज इट इज सिमिलर यहाँ पर। ओके, तो लेंथ यल के जगह पर एरिया ए आने वाला है, तो वही इक्वेशन है। नो फॉर गोल्ड बीटा की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज 2.8 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके, तो तीनों जगह पर जो यूनिट होता है वो सेम होता है, पर डिग्री सेल्सियस। राइट स्टूडेंट, तो देखिए बीटा की वैल्यू भी बहुत कम है ना, 10⁻⁵ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, मतलब 0.0000028 पर डिग्री सेल्सियस, इतनी कम वैल्यू है। सो बीटा हैज़ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ओके, बीटा की वैल्यू भी कैसे होती है? एज स्मॉल एज अल्फा, दैट इज लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। ठीक है स्टूडेंट। नो फ्रॉम दिस इक्वेशन देखिए आप कि ये -a0 अगर इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा। सो देखिए आप AT इज इक्वल टू A0 प्लस बीटा A0t, -a0 इधर आने के बाद प्लस हो गया है ना। अब AT इज इक्वल टू A0 हम कॉमन निकालेंगे, इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा t, राइट। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दीज आर टू इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस फॉर एरियल एक्सपांशन। ओके, तो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन निकालने के लिए, और ये एरिया एट एनी गिवन टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर वही इनकन्वीनियंस कि A0 मतलब एरिया ऑफ दिस मेटल प्लेट एट विच टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो हर वक्त हमें उस मेटल प्लेट को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाना होगा, फिर वहाँ पर उसका एरिया एक्यूरेटली मेजर करना होगा। तो वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, ओके, दिस इज़ क्वाइट इनकन्वीनियंस। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी कि ऐसे इक्वेशंस हम ऑप्टेन करेंगे जहाँ पर A0 की टर्म नहीं होगी। तो उसके लिए वही फंडा। ओके, लेट A1 be the area of metal plate at T1 degree Celsius, A2 is the area at T2 degree Celsius। ओके, अब A1 एरिया A0 के साथ कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 2 जैसे इक्वेशन हमें मिलेगा ना, AT के जगह पर A1 लिखना है। देखिए A1 इज इक्वल टू A0 इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा T1, बिकॉज T1 माइनस 0 मतलब T1 होगा। ओके, वैसे अगर AT की जगह पर A2 लिखते हैं हम और T के जगह पर T2, तो ये फार्मूला क्या होगा फिर? A2 इज इक्वल टू A0 इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा T2। लेट दीज आर इक्वेशंस 3 एंड 4। अब हमें क्या करना है? A0 इल्यूमिनेट करना है तो रेशियो लेना होगा। डिवाइड इक्वेशन 4/3। देखिए ये बातें यहाँ पर मैंने एज इट इज़ रखी है ताकि हमारे यहाँ पर मतलब समय बच जाए। ओके, तो डिवाइड इक्वेशन 4/3। तो यहाँ पर A2 आएगा, यहाँ पर A1 आएगा, A0 1 प्लस बीटा T2 अपॉन 1 प्लस बीटा T1। तो यहाँ पर A0 कैंसिल हो गया ना। नो, तो यहाँ पर क्या होगा? L2 नहीं होगा, ये होगा A2 अपॉन A1। ओके स्टूडेंट, तो A0 तो कैंसिल हो गया। देखिए A1 प्लस बीटा T2, अब इसका पावर +1 होता है, अगर इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो फिर ये -1 होगा, 1 प्लस बीटा T1 रेज टू -1। ओके, नाउ 1 प्लस बीटा T1 रेज टू -1, इसका एक्सपांशन अगेन फ्रॉम यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन, 1 माइनस बीटा T1 प्लस बीटा स्क्वेयर T1 स्क्वेयर प्लस बीटा क्यूब T1 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। सो फ्रॉम द थर्ड टर्म्स दैट इट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ हायर पावर ऑफ बीटा। ओके, और हमें पता है कि बीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, 10⁻⁵। अगर उसका स्क्वायर क्यूब लेते तो और नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, नेग्लिजिबल बन जाएगा। सो द टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ बीटा कैन बी निगलेक्टेड।
तो ये टर्म्स हम निगलेक्ट करने वाले स्टूडेंट। ओके, तो इसका एक्सपेंशन 1 माइनस बीटा टी वन। देखिए आपको समझ में आ रहा है, सेम इक्वेशन से सिर्फ ए के जगह पर यल था पहले, अब एरिया ए, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ है। ओके, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। A2 बाय A1 इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा T2, नहीं प्लस है नहीं, देखिए 1 प्लस बीटा T2, 1 प्लस बीटा T2, और इस ब्रैकेट के जगह पर इसका एक्सपेंशन लिखेंगे हम। ओके, इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस बीटा T1। नाउ A2 बाय A1 इज इक्वल टू, पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू बीटा T2। ओके, उसके बाद माइनस बीटा T1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये माइनस बीटा T1। ओके, माइनस प्लस प्लस बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वेयर T1 T2। देखिए यहाँ पर बीटा स्क्वेयर, तो ये भी टर्म हम निगलेक्ट कर सकते हैं। नो, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, यहाँ से कॉमन निकलेगा ना, तो ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ओके ओके, तो A2 इज इक्वल टू A1 इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। रेस्टोरेंट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों सिमिलर है। AT दैट इज एरिया एट गिवन टेम्परेचर, A2 एरिया एट T2 टेम्परेचर है ना, इज इक्वल टू A0 एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस, A1 एरिया एट इनिशियल मतलब T1 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा, T का मतलब राइज इन टेम्परेचर, यहाँ पर भी T2 माइनस T1 राइज इन टेम्परेचर। ओके, सिमिलर। देखिए यहाँ पर भी यल के जगह पर A आया है। ओके, बाकी इक्वेशन तो सेम आपको समझ में आ रहा होगा ना। नो, A2 इज इक्वल टू, अब A1 से मल्टीप्लाई करते हैं, A1 इंटू 1 A1 प्लस A1 बीटा इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। ओके, अब A1 इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा, इज इक्वल टू A1 बीटा इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। राइट, अब बीटा के लिए इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, देखिए बीटा इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ओके, डिवाइडेड बाय ये बाकी टर्म डिनोमिनेटर चल जाएगी, तो A1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो ये भी इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों इक्वेशन में A0 टर्म नहीं है। ओके, तो बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, यहाँ पर डेफिनेशन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट आप, बीटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एट T1 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। वही डेफिनेशन है ना। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन हमने क्या की थी कि कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। वही डेफिनेशन यहाँ पर भी होती है ना स्टूडेंट। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर कि A2 माइनस A1 मतलब क्या होता है, डेल्टा A मतलब चेंज इन एरिया इज इक्वल टू A1 बीटा डेल्टा T। ओके, सो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा A डिवाइडेड बाय A1 डेल्टा T। तो ये भी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एरियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। चलिए स्टूडेंट, अब लास्ट नंबर 3 वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, तो इसके इक्वेशंस आपको जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन में यल लिया था लेंथ के लिए और एरियल एक्सपेंशन में ए एरिया के लिए, तो सेम इक्वेशंस हैं दोनों में, लीनियर एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन। वैसे सेम इक्वेशंस आएंगे इन वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी। ओके, तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। नाउ कंसीडर अ मेटल क्यूब। यहाँ पर एक मेटल क्यूब हमें कंसिडर करना है। ओके, कंसिडर दिस इज मेटल क्यूब एंड विच इज़ प्लेस्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, L0, ब्रेड्थ L0 और हाइट भी क्या होगी L0। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होगा, V0 होगा।
V0 that is equal to L0 cube. So V0 volume of this metal cube at 0 degree Celsius. Now if heat is given, heat is provided or given to this metal cube from all side, जैसे अगर metal cube है, ओके, इट इज़ प्लेस्ड इन स्टीम चेम्बर, तो स्टीम हर तरफ से इसको एक समान मिलेगी ना, तो फिर यूनिफॉर्म एक्सपांशन होगा. Volume of a solid body is V, and delta V is the change in volume for a change of temperature delta T. Now, if such type of heat is given to the metal cube, then its volume increases, मतलब लेंथ, एरिया सब यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा स्टूडेंट. लेट द न्यू वॉल्यूम, लेट इसका वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट. ओके, एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया बाय गिविंग हीट. तो नेक्स्ट यहाँ पर लेंथ होगी LT, ब्रेड्थ LT, हाइट भी यहाँ पर LT होगी. तो वॉल्यूम क्या होगा VT. सो दैट VT इज इक्वल टू LT क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम. VT इज द वॉल्यूम ऑफ दिस मेटल क्यूब एट T डिग्री सेल्सियस. तो वॉल्यूम एक्सपांशन हुआ ना यहाँ पर. सो दैट इज नोन एज वॉल्यूम एक्सपांशन. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्यूबिकल एक्सपांशन. दिस इज ऑल्सो नोन एज क्यूबिकल एक्सपांशन. ओके, नाउ अब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा? VT माइनस V0. राइज इन टेम्परेचर T minus 0, that is T. Okay, experimentally it is found that increase in volume is directly proportional to original volume at 0 degree Celsius into rise in temperature. है ना, सेम टेक्निक और सेम इक्वेशंस आने वाले, सिर्फ V आएगा यहाँ पर. ओके, देखिए इंक्रीज इन वॉल्यूम VT माइनस V0 is directly proportional to original volume at 0 degree Celsius V0 into rise in temperature T minus 0, right? So VT minus V0 is equal to, अब यहाँ पर प्रोपोर्शन साइन निकालने के बाद कांस्टेंट लेना होगा. तो कांस्टेंट यहाँ पर आएगा स्टूडेंट गामा. लीनियर एक्सपांशन में हमने कांस्टेंट क्या लिया था? अल्फा, है ना. एरियल एक्सपांशन बीटा. अब यहाँ पर क्या लेना होगा? हमें गामा लेना होगा. ओके, गामा V0 T माइनस 0 दैट इज T. तो गामा का मतलब क्या होगा यहाँ पर? गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन. ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए गामा के लिए, गामा इज इक्वल टू, ये V0T इधर लाइए डिनोमिनेटर, तो VT माइनस V0 डिवाइडेड बाय V0T. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो इसकी डेफिनेशन आप क्या हो सकती है? वैसी डेफिनेशन, वर्ल्डिंग सेम एकदम, सिर्फ लेंथ एरिया के जगह पर वॉल्यूम आएगा. ओके, देखिए गामा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन. ओके, VT माइनस V0 मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम, V0 ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और T मतलब राइज इन टेम्परेचर. देखते, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. ओके, यहाँ पर भी देखिए एक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स के कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन दिए, है ना. जैसे फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए इसकी वैल्यू कितनी है? गामा इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वही है, 10⁻⁵. सो इट इज़ ऑल्सो निग्लिजिबल वैल्यू. दैट मीन्स 0.0000, है ना, 4 टाइम्स 0 आएंगे, 42 पर डिग्री सेल्सियस. सो गामा ऑल्सो हैज़ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. इसकी भी वैल्यू क्या होगी? बहुत ही कम होगी स्टूडेंट, निग्लिजिबल वैल्यू होगी. ओके, नो देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर ये माइनस V0 इधर लाते राइट की तरफ तो ये प्लस हो जाएगा. सो दैट VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 मतलब गामा V0T. ओके, तो VT इज इक्वल टू, अब यहाँ पर V0 कॉमन निकलता है, V0 इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा T. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2.
देखिए जब न्यूमेरिकल एमसीक्यू के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस हम लेते हैं तो फिर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करना है हमें, ओके। लेकिन फिर इनकन्वीनियंस वही है कि वॉल्यूम ऑफ एनी मेटल क्यूब हमें V0 का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो लेकिन ये हर वक्त पॉसिबल नहीं है ना, तो V0 टर्म हमें यहाँ पर निगलेक्ट करनी है। वही टेक्निक, लेट V1 बी द वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब एट T1 डिग्री सेल्सियस, V2 बी द वॉल्यूम एट T2 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, अब ये स्पीडली तो नहीं हो रहा ना। देखिए इससे पहले हमने 2 इक्वेशंस और लीनियर एक्सपेंशन का इक्वेशन हमने डिटेल में देखा था, उसी तरह से ये भी इक्वेशंस हम यहाँ पर डिरा करें स्टूडेंट, तो थोड़ी सी स्पीड आ सकती है, ओके। लेकिन अब आपको टेक्निक तो पता होगी ना यहाँ पर, ओके। तो V1 और V0 अगर कंपेयर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, V1 इज इक्वल टू V0 इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा T1। वैसे V2 के लिए इक्वेशन क्या होगा, V0 इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा T2। अब V0 हमें निगलेक्ट करना है तो इक्वेशन 3 और 4 का रेशियो लेना होगा, डिवाइड इक्वेशन 4/3। तो यहाँ पर पहले V2 आएगा अपॉन V1 इज इक्वल टू V0 अपॉन V0, और ये ब्रैकेट क्या होगा फिर 1 प्लस गामा T2 अपॉन 1 प्लस गामा T1। तो V0 कैंसिल, नो V2/V1 इज इक्वल टू, देखिए ऊपर का ब्रैकेट क्या है यहाँ पर 1 प्लस गामा T2। अब ये डिनोमिनेटर ब्रैकेट है उसका पावर +1 शिफ्ट कीजिए ऊपर, तो ये 1 प्लस गामा T1 रेज़ टू -1 होगा, और इसका एक्सपेंशन हमें क्या करना होगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखिए 1 प्लस गामा T1 रेज़ टू -1, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस गामा T1 प्लस द टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ गामा, मतलब गामा स्क्वेयर T1 स्क्वेयर प्लस गामा क्यूब T1 क्यूब, ओके। और गामा की वैल्यू बहुत कम है ना, अगर उसका स्क्वायर क्यूब लेते हैं तो निग्लिजिबल रहेगा, तो ये टर्म्स हम वैसे निगलेक्ट करने वाले, बिकॉज द टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ गामा कैन बी निगलेक्टेड, ओके स्टूडेंट। चलिए अब V2/V1 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा T2 1 प्लस गामा T2 इन अनदर ब्रैकेट, इससे एक्सपेंशन क्या होगा 1 माइनस गामा T1 1 माइनस गामा T1, ओके। देखिए उसी तरह से यहाँ पर एक्सप्रेशंस ऑब्टेन हो रहे ना, नो V2/V1 इज इक्वल टू 1, पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू गामा T2, ओके। उसके बाद माइनस गामा T1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस गामा T1 इंटू 1 माइनस गामा T1, ओके, माइनस प्लस माइनस। अब गामा T1 और गामा T2 का मल्टीप्लिकेशन, गामा स्क्वायर T1 T2, देखिए फिर से गामा स्क्वायर आ गया, तो ये टर्म हम निगलेक्ट ही करने वाले हैं वैसे। नो V2/V1 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा कॉमन निकलेगा यहाँ पर इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, राइट। नो V2 इज इक्वल टू V1 इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, ओके स्टूडेंट। देखिए ये इक्वेशन आ जाता है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5 इन टर्म्स ऑफ V1 V2 T1 T2 और गामा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ओके। नाउ अब V2 इज इक्वल टू, देखिए V1 इंटू 1 V1 प्लस V1 इंटू दिस टर्म V1 गामा इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, ओके। अगर ये V1 इधर लाते हैं तो ये V2 माइनस V1 होगा इज इक्वल टू V1 गामा इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, ओके। तो गामा के लिए इक्वेशन क्या होगा, गामा इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ओके, डिवाइडेड बाय V1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, ओके। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो ये 2 इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो देखिए यहाँ से भी हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम एट इनिशियल टेम्परेचर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ओके। देखिए V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 गामा डेल्टा T, या फिर गामा के लिए इक्वेशन डेल्टा V बाय V1 डेल्टा
टी। ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट।